नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है बिहार टीचर रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो उसके लिए जो भी रुक्मणी प्रकाशन दो प्लेटफॉर्म की ओर से जो बुक आई हुई है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, बीपीएससी के लिए है, बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, और ये क्लास नोट सीरीज है, तो हम लोग भी इसको कई पार्ट में इसको देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टडी पैकेज है, यानी कि ये स्टडी मटेरियल हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, इन सभी विषयों को इसमें वन लाइनर अप्रोच के साथ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। और यह आप लोग मार्केट से ज़रूर बाय कर लीजिए, जो भी 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं। और इसका प्राइस मात्र 110 रुपया है। ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करें। ठीक है, तो इसका अगर कंटेंट की बात करें हम लोग, तो कंटेंट देखिए किस प्रकार से दिया गया है। पहला है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है, नेशनल मूवमेंट। और दूसरा है भारत का इतिहास। उसके बाद फिर है विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, और उसके बाद है पॉलिटी है, राज व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था। और इसके साथ यहाँ पर 4 मुख्य और टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से इसका, देखिए इस प्रकार से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इसको देखते चलते हैं, तो तैयार हो जाइए आप लोग भी। क्वेश्चन का जवाब साथ में देते चलिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला में है, गुजरात में, है ना। मोपला विद्रोह 1921 में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। ये तो लगभग सबको याद ही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति मैडम भिखाजी कामा। इसको याद कर लीजिएगा, ये 100% चांस बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो भारतीय ध्वज फहराने वाली विदेशी धरती पर मैडम भिखाजी कामा। उसके बाद यदि देखें तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के रचना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस अधिवेशन में लाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। और 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाया? तो सर जोसेफ नील पाटन। सर जोसेफ नील पाटन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो यह 1924 में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद है रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है, तो यह टॉमस मुनरो के समय आया था, है ना। तो टॉमस मुनरो, कहीं पे थॉमस मुनरो भी रहता है। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था? तो 1931 के कांग्रेस का अधिवेशन
सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यह कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1885 में कांग्रेस का स्थापना भी हुआ है और 1885 में ही कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ है। तो गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, है ना, गदर पार्टी के लाला हरदयाल। इसको आप इस तरह से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक, यानी कि जो गुस्सा होता है तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है ना। और उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो यह 4 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 4 बार हुआ है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को माना जाता है। 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, लेकिन साइमन कमीशन बनकर कब आया था? तो 1927 में ही आया था, लेकिन उसका यहाँ पर विरोध किया गया था। और उसके बाद भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? 1907 में। किसने फहराया था? मैडम भैकाजी कामा ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो अक्टूबर 1924 में की गई। इसको रिलेट कर सकते हैं महात्मा गांधी के बेलगांव अधिवेशन से भी, तो दोनों एक साथ याद रह जाएगा। उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ठीक है। उसके बाद यदि देखें हम अगला क्या है, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो सूरत में हुआ था। पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो सूरत में खोला गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। अंग्रेज कुछ इस प्रकार के काम किए थे जिसके कारण भारत में इसके प्रति असंतोष बढ़ा था, और यह 1857 में इसका विद्रोह किया गया था। ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और उसका कांग्रेस से कौन जाता है? तो महात्मा गांधी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? यह क्या था? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको हम अली बंधु भी कहते हैं, और यह 1919 में किया था। भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया था, है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। कॉर्नवालिस, इसको अगर रिलेट कर सकते हैं तो जैसे अस्थाई कौन रहना चाहेगा? जो लावारिस रहेगा। तो कॉर्नवालिस और अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो वह अवध को दिया था। किसको दिया था? अवध को दिया था। उसके बाद अगर अगला देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस। इसमें गया कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद, है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। रॉलेट कानून कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। और उसके बाद गांधी इरविन समझौता में कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही स्टार्ट हुआ था। गरम दल के नेता कौन नहीं थे? सुभाष चंद्र बनर्जी, यानी कि गरम दल के नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ जाता है? तो सूरत 1907 में, है ना। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो चर्बी वाला था, गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों से ढकना, है ना। और उसके बाद है
1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, है ना, 1919 में ही, और वह 1920 तक चला, 1920 में भी चला। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। रॉलेट कानून में क्या था? बिना मुकदमा किए जेल में डालना, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, है ना, काला कानून भी इसको कहा गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो कैनिंग था। 1857 से पहले कौन था? तो डलहौजी था, है ना। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को किया गया था, है ना। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर। 57 के समय कौन था मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत होता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था? तो सप्रू समिति। किस समिति का? सप्रू समिति। मोपला विद्रोह, अली मुल्सियर। मोपला विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अली मुल्सियर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय, ये कांग्रेस ने किया था। और अंग्रेज के द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है ना। उसके बाद प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1870 की क्रांति को। किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? ये दोनों जो है विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर क्या किया था? बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग पर काम किया था, ठीक है। उसके बाद सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है ना। सांची का स्तूप भोपाल, मध्य प्रदेश। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931, तीसरा 1932। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यह था ओ डायर। कौन था? ओ डायर। और गोली कौन चलाया था? आर डायर। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। काकोरी ट्रेन में कौन शामिल नहीं था? तो भगत सिंह शामिल नहीं था। बाकी ऑप्शन से ये दिया गया है। अगर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया था। जॉर्ज पंचम के भारत आने के समय में यहाँ कौन सी इमारत बन रही थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेकर 1805 तक। स्वतंत्र भारत और के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, है ना। सी मतलब चक्रवर्ती। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर, पंजाब में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग भी यहाँ पर अलग हो गया था, ये शामिल हुआ था 1916 के अधिवेशन में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विद्यालय के उद्घाटन के समारोह में आए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसके 1 साल के बाद चंपारण, खेड़ा, बारदोली, ये सब अलग अलग समय पर होता है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911। और बना कब था? 1912 में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? क्योंकि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के और रॉलेट कानून के कारण किया था। रॉलेट कानून के कारण, उसका विरोध करने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसके कारण क्या करता है गांधी जी? फिर असहयोग आंदोलन करता है। कांग्रेस का प्रथम
अध्यक्ष कौन था? तो वीएमएस चंद्र बनर्जी था। कलकत्ता फोर्ट विलियम किस गांव के नाम पर बसाया गया? तो सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर, यही तीनों स्थान पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम बसाया गया था। पलासी का युद्ध कब और किस नदी के किनारे हुआ था? तो 1757 में हुआ था, 23 जून 1757। और भागीरथी। बम्बई में रैयतवाड़ी राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 1825 में हुआ था। कब हुआ था? 1825 में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। 1912 में फिर कहाँ कर दिया जाता है? दिल्ली कर दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अप्रैल मई 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करजन का बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वोट डालो और शासन करो की नीति। गरम और नरम दल के एकीकरण 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका शरण मजूमदार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगर देखें तो डलहौजी के बारे में पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो वेबगत की नीति, जिसको हम राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से कमेटी का गठन किया था? तो बताए थे तभी हम, हंटर समिति का किया था। 1928 में मुस्लिम लीग की किस सपोर्ट का विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। किस रिपोर्ट का? नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो इंडियन ओपिनियन 1903 में, इंडियन ओपिनियन। और उसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और वह कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष। उसके बाद है राजप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण के लिए हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल को, तो ये हुआ था काकोरी ट्रेन कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेलुलर जेल का अन्य नाम है काला पानी। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में इसका चर्चा किया है। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू किसके साथ मिलकर किया था? तो CR दास के साथ, चित्तरंजन दास के साथ। दलित पिछड़ा वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक क्षेत्र का निर्वाचन का मांग किया था? तो भीमराव अम्बेडकर किया था। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? 1858 में किया गया था। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। और उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 में। पलासी युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति का नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम क्यों फेंका था? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया था? अबुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद है क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो वो साइमन कमीशन जो 1927 में बनकर आया और उसको भारत में 1928 में आने दिया गया। तो इसमें क्लीमेंट एटली आया था, जो बाद में चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है ना। तो उसमें सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज ही थे। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक बार भी यह कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया है। उसके बाद है देशबंधु। देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध में के दौरान हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली कहाँ झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। और 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसी तरह आगे वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट कीजिए, तो हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को बार बार देखिए ताकि अधिक से अधिक याद हो सके। रिवाइज करते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।